तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बीबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस, आज है मेरे ख्याल 17 जून 2025 और आज की तुम्हारी भाई की वीडियो का टाइटल काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है और हम काफ़ी मतलब ऊंचे लेवल पे बात करने वाले हैं और काफ़ी अंदरूनी लेवल पे बात करने वाले हैं, समझ रहे हो। आज हम किसी मूवी के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं आजकल की जो बीवी आ रही है वो कितनी खतरनाक आ रही है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है गाइस। तो गाइस, आज हम उन केस के ऊपर बात करेंगे जो जिसके अंदर अपनी बीवियों ने अपने पति को पेल दिया, समझ रहे हो। मतलब ये इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है टॉपिक, काफी ज्यादा लोग इस पे मतलब काफी ज्यादा औरतें इसके अंदर बढ़ चढ़ के हाथ दे दिया, पर नहीं करना चाहिए गाइस ये। तो हम उन्हीं दो चार केस पे बात करेंगे जो इन लेडीज ने करे हैं, जो जिनका नाम मैं आप तुम्हें बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो गाइस चलो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, बच्चों की चलने का है हमें। तो गाइस सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ट्रेंडिंग केस के ऊपर, जो गाइस अभी सोनम रघुवंशी का केस चल रहा है। सबसे पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं दो चार के नाम बताऊंगा, नंबर 4 पे होगी मेरे ख्याल। तो गाइस सोनम रघुवंशी का केस एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग केस है। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को राजा राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया था और इस केस में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। अगर हम इस केस की डिटेल की बात करें तो सोनम और राजा की शादी मई 11 2025 को हुई थी और वो हनीमून मनाने मेघालय गए थे। अगर बात करें मर्डर की तो राजा की बॉडी 2 जून को जॉर्ज में मिला और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उसके बाद सोनम को गाजीपुर से अरेस्ट किया गया था और वो अब पुलिस कस्टडी में है। तो गाइस तुम देख रहे हो कितनी खतरनाक खतरनाक बीवी आ रही है। अभी मेरे को कल परसों मेरी शादी का ऑफर आया कि लड़की लड़की ऐसे ऐसे, नहीं मैं गलत काम नहीं कर सकता, अभी तो जी भी रहा हूँ। तो गाइस राज कुशवाहा का क्या रोल है इस केस में। राज कुशवाहा का गाइस काफी ज्यादा नाम लिया जा रहा है, तो गाइस तुम्हारा भाई बताता है। सोनम के एलिस बॉयफ्रेंड, ये सोनम का बॉयफ्रेंड था गाइस। राज कुशवाहा ने मर्डर को प्लॉट किया था, इसने मर्डर की प्लानिंग करी थी कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे वो मारना है, और उसने कुछ लोगों को हायर किया था राजा को मारने के लिए। और गाइस अगर हम इस केस के टाइमलाइन की बात करें तो 11 मई 2025 को राजा की शादी हुई थी, सोनम और राजा की। 23 मई 2025 को वह लापता हो गए दोनों के दोनों। 2 जून 2025 को राजा की बॉडी मिली और जून 2025 के अंदर सोनम को अरेस्ट कर लिया गया। सोनम रघुवंशी का केस एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग केस है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। अब केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई सामने आ चुकी है। देखो मेरे को पता क्या लगता है, पहले स्टार्टिंग में बन के एक केस आया, उस केस के बारे में हम बात करेंगे, ये बातें कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो वहाँ से फिर लोगों ने पता नहीं क्या करा, पतियों ने ट्रेंडिंग कर लिया, चीज ट्रेंड बना लिया, पता नहीं क्या कर रही है आजकल। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम मुस्कान रस्तोगी रस्तोगी के केस के बारे में। ठीक है, तो ये इस केस के बाद ही गाइस ये सारे केस आने शुरू हुए थे और पता नहीं क्या हुआ, बीवियों के अंदर कैसी आत्मा आ गई जो सबका मर्डर करने लग गई अपने पति को होगा। मतलब ये केस था पहला गाइस, उसके बाद ये सारे केस आए थे। देखो गाइस ये एक बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग केस था। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को, जो एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, अपने लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको मार दिया। उन्होंने सौरभ के शरीर को डिसम्बर करने के लिए उसके टुकड़ों को एक ब्लू ड्रम में सीमेंट और डस्ट के साथ छिपाया था। गाइस आपने वाला केस सुना होगा जिसके अंदर ब्लू ड्रम था और उसकी अपनी बीवी ने उसको काट के टुकड़े टुकड़े करके उसके सीमेंट के साथ 1 मिनट ड्रम में पैक कर दिया था। और तो फिर तो उसकी बच्ची ने, मैंने खबर सुनी थी, उसकी बच्ची ने कहा कि पापा का अंगूठा पता नहीं ऐसे करके कुछ पता चला। फिर लोगों को पता चला कि उसका पति यहाँ है, मतलब ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। तो गाइस अगर हम इस केस की डिटेल की बात करें तो मर्डर का रीजन क्या था गाइस। मर्डर का रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या था। मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर था और मुस्कान ने सौरभ को रास्ते में से हटाने के लिए मर्डर कर दिया। बताओ, अरे यार, जब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है तो तुम शादी के लिए हाई क्यों करती हो, मनाई कर दो, उससे बढ़िया है। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं भाई। तुम किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो तो इस चीज से कोई किसी को शांति नहीं मिलेगी भाई, अपना भी कर रहे हो साथ साथ। अरे तुम घर वालों को बोल दो कि भैया मुझे इससे शादी करनी है, घर वाले का जीवन भी खराब कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, अपनी फैमिली दो घर उजाड़ रहे हो, कोई अच्छी बात है ये नहीं। मर्डर का तरीका क्या है, मुस्कान और साहिल ने सौरभ को ड्रग्स दिए पहले तो, फिर उसे मारकर उसके शरीर को डिसम्बर कर दिया। अरेस्ट की बात करें तो पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट किया जहाँ वो हनीमून मनाने गए थे। देख रहे हो गाइस, है मतलब बहन जो बीवी किसी और की और हनीमून किसी और के साथ मनाने जा रही है। मेरे मुंह से गाली निकलती है ये सब चीजें देखकर।
अब गाइस बात करते हैं चार्जशीट की। देखो पुलिस वालों ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करा, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ उनको। उन्होंने 100 पेज की चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें 34 विटनेस और मतलब 34 विटनेस के स्टेटमेंट और फोरेंसिक एविडेंस है गाइस इसके अंदर। उनके ऊपर काफ़ी बड़ी चार्जशीट मतलब फाइल की गई है, जो मेरे को तो लगता नहीं कि उनका बाहर निकल पाना कोई आसान बात है। तो गाइस अब हाल ही में वैसे तो केस काफ़ी ज़्यादा पुराना पुराना हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें हाल ही की अपडेट बताता हूँ। मुस्कान की प्रेगनेंसी, मुस्कान को जेल में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, मतलब वो प्रेग्नेंट भी थी गाइस। अब अल्ट्रासाउंड होगा ताकि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पता चले गाइस। अल्ट्रासाउंड की तैयारी हो रही है मेरे ख्याल, क्या पता हो भी गया हो, क्योंकि 2-3 दिन बाद किए तो उसके अंदर पता चलेगा कि वो कितने महीने की प्रेग्नेंट थी गाइस। क्योंकि यार शादी तो उनकी हाल ही में हुई थी। मुस्कान का लॉ पढ़ने का इरादा, वाह देख रहे हो, लॉ पढ़ने का इरादा जेल में जाने के बाद। मुस्कान ने जेल ऑथोराइज से लॉ पढ़ने की परमिशन मांगी है, लेकिन उससे पहले सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए गाइस। उन्होंने लॉ मतलब ये जो मुस्कान है इसने कहा कि मेरे को लॉ पढ़नी है जेल के तरह का, लेकिन उन्होंने कहा भाई पहले हमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट दो भाई, तब काम होगा, ऐसे नहीं होगा। सौरभ के परिवार का रिएक्शन गाइस, देखो किसी का बच्चा बना है, जवान लड़का बना है, तो गाइस उनका रिएक्शन मैं नहीं बताऊँ तो बेहतर है। देखो फिर भी आपको एक हिंट दे दो, सौरभ के परिवार ने मुस्कान को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की मांग की है, जो देनी भी चाहिए। ऐसी जो चीज़ जायज़ है वो करनी चाहिए, और इनको मतलब जेल में डालकर कोई फायदा नहीं है, इनको फांसी दे दो। और गाइस अब बात करने वाले हैं हम तीसरे केस के बारे में। तो एक हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के केस के बारे में। तो अतुल सुभाष ये वाला केस नहीं, इसके अंदर उसने कहा एलिमनी मांगी थी, वाला केस नहीं है, दूसरा केस है जो अभी तक मतलब मेरे ख्याल बहुत कुछ चर्चा में आया था। तो गाइस तुम्हारा भाई उसके बारे में बात करने वाला। ये भी केस वैसे था जिसके अंदर बीवी ने अपने पति को मारा था। तो गाइस ये एक सरप्राइजिंग केस था। अतुल सुभाष एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी वाइफ सीमा सुभाष ने अपने बॉयफ्रेंड संजय कनकरिया के साथ मिलकर मार दिया था अपने पति को, जिनका नाम अतुल सुभाष था। केस की डिटेल की बात करें तो मर्डर का रीजन था सीमा और संजय के बीच अफेयर था, और सीमा ने अतुल को राह से हटाने के लिए अपने पति का मर्डर कराया। मर्डर का तरीका काफी मतलब खतरनाक था। सीमा और संजय ने अतुल को मारकर उसके शरीर के डिसमेंबर किया और उसके टुकड़ों को हाइड कर दिया, मतलब उसके टुकड़े छुपा दिए। पर पुलिस ने सीमा और संजय को अरेस्ट किया और उन्हें मर्डर का केस चला। और काफी अतुल सुभाष केस एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस था, जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को अपने लवर के साथ मिलकर मार दिया था। ये केस बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिस्टिक कॉम्प्लेक्सिट्स काफी कठिन पड़े यार, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज, तो पढ़ा लिखा तो मैं है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं गाइस चौथे केस के बारे में। चौथे केस हम बात करने वाले स्नेक बाइट का केस। देखिए गाइस ये केस नासिक में हुआ था। ये केस बहुत ही शॉकिंग था गाइस, ये मतलब इसमें बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस केस में पत्नी ने अपने पति को स्नेक बाइट करवाया था, और उसके पीछे मोटिव बहुत ही सरप्राइजिंग था। केस की डिटेल की बात करें तो पत्नी का अफेयर किसी और के साथ था, और उसने अपने पति को रास्ते में से हटाने के लिए स्नेक बाइट करवाया। स्नेक बाइट का प्लान पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर स्नेक बाइट का प्लान बनाया था, और उसने एक स्नेक को हायर किया, मतलब खरीद लिया, हायर तो क्या ही होंगे इनसे। पति को स्नेक बाइट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। केस की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पत्नी और उसके लवर को अरेस्ट कर लिया। अगर हम चार्जेस की बात करें तो पत्नी और उसके लवर को विरोध मर्डर अटेम्प्ट का केस, मतलब विरोध मर्डर अटेम्प्ट का केस दर्ज किया गया उन दोनों के ऊपर। नासिक हस्बैंड केस बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग केस था, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को स्नेक बाइट करवा दिया। यार कैसी कैसी बेबी आ रही है, मुझे तो शादी करने से डर लग रहा है, समझ रहे हो। और आजकल तो गाइस बेबियों ने नया ट्रेंड शुरू कर लिया, शादी कर लो पहले। अब साला अमीर बनना ही मुश्किल है, समझ रहे हो। देखो तो अमीर बन गए, तुमने कमा लिया 5-6 करोड़, और फिर तुम्हारी शादी हो गई तो एलिमनी मांगती है। फिर 2 दिन बाद डिवोर्स लेके एलिमनी चाहिए, 50 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 15 लाख, मुंह मांग के, मुंह खोल के। तो गाइस चलो आप तुम जानो यार, तुम्हारा काम जाना है शादी करने निकलने, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा भाई कर रहा है इस ब्लॉग को एंड पसंद आ गया तुम्हें करना क्या, तुम्हें करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते तुमसे कल यहीं इसी बकचोदी के साथ। बाय बाय, ध्यान रखना आप सभी अपनी फैमिली का ध्यान रखना।